नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों आज हम तीनों आईपीओ के बारे में बात करेंगे जिनका आज फाइनल डे था और तीनों का ही आज तीसरा दिन था। नहीं बात करेंगे इन तीनों के आईपीओ के सब जीएमपी में ग्रे मार्केट क्या डिमांड चल रही। तो उसमें से पहला है बजाज हाउसिंग फाइनेंस जिसका आज लास्ट डे था और फाइनली ये क्लोज हो चुका है। दूसरा था टॉयलेट टायर का इसका भी आज क्लोज हो चुका है, यानी कि थर्ड डे था। और तीसरा है इसका क्रॉस लिमिटेड का। तो इन तीनों के आईपीओ के सब्सक्रिप्शन स्टेटस को जानेंगे कि आज कैसा रहा, जीएमपी में कितनी डिमांड और बढ़ गई है, किस कैटेगरी ने कितना सब्सक्राइब किया और अब अलॉटमेंट के क्या चांसेस बन रहे हैं। पर उससे पहले वीडियो को लाइक बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस को अगर हम देखेंगे तो आज का थर्ड डे था और थर्ड डे में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। 67 टाइम यहाँ पे सब्सक्राइब हुआ है, बिकॉज आईपीओ का इशू साइज काफ़ी बड़ा था, यानी 6,500 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इशू साइज था। उसके हिसाब से 67 टाइम सब्सक्राइब होना अपने आप में मायने रखता है। यानी आप कह सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजी को भी इस आईपीओ ने मात दे दी। यानी टाटा टेक्नोलॉजी जितना सब्सक्राइब हुआ था 1.5 लाख करोड़ के लगभग, उससे ज़्यादा ये अमाउंट में सब्सक्राइब हुआ है। एंकर इन्वेस्टर पोर्शन को देखें तो 1758 करोड़ रुपए लगभग इन्वेस्ट किया। वहीं क्यूआईबी कैटेगरी की अगर बात करें तो क्यूआईबी ने 222 गुना इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया है, यानी 222 टाइम, और लगभग 2,60,000 रुपये अकेले क्यूआईबी ने इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर दिया है। तो आप समझ सकते हो कितना हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन निकल के आया। और हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन ऑफ द डे की अगर बात करें तो वो भी इस आईपीओ में क्यूआईबी है जिसने काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब किया है। तो अकेले इस आईपीओ में 2,60,000 करोड़ क्यूआईबी ने ही दिया है। उसके बाद एचएनआई की अगर कैटेगरी की बात करें तो 43 टाइम ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है एचएनआई कैटेगरी में, 43.98 टाइम, और 38,660 करोड़ रुपये के लगभग इसमें लगाया है। 50% के लगभग बिग एचएनआई सब्सक्राइब हुआ है जिसने 29,29,611 करोड़, और स्मॉल एचएनआई 30 गुना सब्सक्राइब हुआ है जिसमें 9,047 करोड़ रुपए लगभग लगाया है। रिटेल इन्वेस्टर की अगर बात करेंगे आप तो 7 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है 7 टाइम, और 15,195 करोड़ रुपए लगाया गया है। वहीं इंप्लाई कैटेगरी ने 2 गुना सब्सक्राइब किया है सिर्फ, और 426 करोड़ रुपए इस आईपीओ में इन्वेस्ट किया है। अदर कैटेगरी की बात करें, अदर कैटेगरी वो कैटेगरी है जो शेयर होल्डर कैटेगरी, यानी कि शेयर होल्डर को जो कोटा दिया गया है 10% का वो वाला है। तो शेयर होल्डर कोटे को अदर कैटेगरी ही कहते हैं। इसे देखें तो 18 गुना सब्सक्राइब हुआ है, यानी काफ़ी अच्छा, मतलब रिटेल कैटेगरी से भी काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला है। और 9,269 करोड़ रुपए लगभग इस आईपीओ में अदर कैटेगरी से आए हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन निकल के आया। हायर सब्सक्रिप्शन ऑफ द डे की बात करें तो क्यूआईबी है। टोटल आईपीओ इशू साइज की बात करें तो 6,500 करोड़ है, और उसके एवज में 3,43,000 करोड़ रुपए लगभग इस आईपीओ ने जुटा लिए। तो अगर हम देखें तो टाटा टेक्नोलॉजी में सिर्फ 1.5 लाख करोड़ के लगभग जुटाए थे, इसने 3 लाख करोड़ से ऊपर 3.5 लाख करोड़ रुपए जुटा लिए इस आईपीओ ने। तो समझ सकते हैं आप कितना हैवी सब्सक्रिप्शन मिला है ना। जो अलॉटमेंट के चांसेस है दोस्तों काफ़ी कम नजर आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो सारी कैटेगरी में काफ़ी कम हो गए। एचएनआई की बात करें तो 43 में किसी एक को आईपीओ हाथ लगने वाला है। वहीं अगर हम बात करेंगे रिटेल कैटेगरी में तो 7 में से किसी एक को, यानी रिटेल में थोड़े बहुत चांसेस आपको बनते दिख रहे हैं। पर इंप्लाई कैटेगरी में तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, 2 में से एक, यानी कि 50% का चांस है। और अदर कैटेगरी में काफ़ी टफ चांसेस बनते दिख रहे हैं, 18 में से कोई एक, यानी कि काफ़ी टफ बनता हुआ दिख रहा है चांसेस। पर अब देखते हैं अलॉटमेंट जब फाइनली आएंगे तब पता लगेगा कैसे हैं। तो मेरे ख्याल से अलॉटमेंट जो है आपको कल पता लग जाएगा, मैसेज पे या क्रेडिट या डेबिट के मैसेज आने शुरू हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसको लगा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन निकाल के दिया इस आईपीओ ने, कुल मिला के अच्छा क्लोजर करा है। वहीं टॉलरेंस टायर की अगर हम बात करें तो इसका भी आज थर्ड डे था, यानी कि ये भी फाइनली क्लोज हो गया, और 25 टाइम ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। यानी कि डे थर्ड की बात करें अपने तीसरे दिन में 25 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। जबकि आईपीओ का इशू साइज काफ़ी छोटा था, सिर्फ 230 करोड़ का ही इशू साइज था, उस हिसाब से 25 गुना काफ़ी कम है, मतलब और अच्छा हो सकता था। एंकर पोर्शन से बात करें तो 69 करोड़ रुपीस लगाया गया है। वहीं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें क्यूआईबी कैटेगरी की तो 26 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है 26.72 टाइम, और करीबन 1,229 करोड़ रुपए इस आईपीओ में क्यूआईबी ने इन्वेस्ट किया। तो क्यूआईबी की तरफ से आप देखें तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। वहीं अदर कैटेगरी की हम बात करें तो जहां आप एचएनआई को देखेंगे तो एचएनआई ने भी 28 गुना सब्सक्राइब किया है, यानी बहुत अच्छा रुझान नहीं दिया, और सिर्फ 993 करोड़ रुपये इस आईपीओ में लगाया है एचएनआई में। एचएनआई कैटेगरी के अंदर ही 2 कैटेगरी हैं, यानी बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई। बिग एचएनआई ने 26 गुना सब्सक्रिप्शन दिया है 607 करोड़ रुपए लगा के, और स्मॉल एचएनआई ने जो है वो 33 गुना सब्सक्राइब किया है 386 करोड़ रुपए इस आईपीओ में लगाया है। तो स्मॉल एचएनआई ने थोड़ा सा अच्छा सब्सक्राइब करा है इस आईपीओ को। वहीं रिटेल कैटेगरी की बात करें तो रिटेल में भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, मतलब 22 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है 22 टाइम, और लगभग 1807 करोड़ रुपए लगाया गया है। पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला क्योंकि सारे आईपीओ एक साथ एक ही डेट में क्लोज हो रहे हैं, तो इन्वेस्टर के पास इतना पैसा नहीं है। एक बड़े अच्छे जो आईपीओ होता है उसमें जल्दी लोग लगाते हैं। टोटल 25 गुना सब्सक्राइब हो पाया और 4,030 करोड़ रुपये जुटा लिए, जबकि आईपीओ का इशू साइज हमने पहले ही बताया 230 करोड़ था। तो 230 करोड़ के एवज में 4,000 करोड़, मतलब ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन हुआ है, पर और अच्छा हो सकता था अगर ये अलग से आता अलग डेट्स में।
पर बजाज के साथ आते ही थोड़ा सा आईपीओ को क्या है, बजाज में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया। कुल मिला के देखें तो काफ़ी अच्छा रहा है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो सारी कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब मोड में जा चुकी है, तो यानी अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ भी थोड़े कम बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आप देखेंगे तो एचएनआई कैटेगरी की बात करेंगे तो 28 में से किसी एक को आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। वहीं रिटेल कैटेगरी में 22 में से किसी एक को आपको देखता हुआ नजर आएगा। तो टोटल की बात करें तो 25 में से किसी एक आदमी को ये आईपीओ आपके हाथ लगता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ भी अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो। पर फिर भी आईपीओ जितना सब्सक्राइब होना था उतना सब्सक्रिप्शन नहीं निकल के नहीं आया है, क्योंकि काफ़ी आईपीओ थे, इसकी वजह से ये नहीं निकल के आया है। तीसरा और लास्ट आईपीओ है क्रॉस आईपीओ। क्रॉस लिमिटेड का आपने देखा होगा, तो इसका भी आज तीसरा दिन था और तकरीबन 17.66 यानी 17 गुना के लगभग सब्सक्राइब हुआ है और फाइनली ये क्लोज हो गया लास्ट डे में अपने। तो ये भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करा, ये भी अच्छा करता, तकरीबन ये भी 50 गुना के लगभग जा सकता था, कि छोटा आईपीओ है। एंकर इन्वेस्टर की बात करें तो 150 करोड़ रुपये लगाए। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन क्यूआईबी ने 24 गुना सब्सक्राइब करके 2454 करोड़ रुपये इस आईपीओ में लगाया है। कुल मिला के देखें तो 500 करोड़ का इशू साइज था, तो तकरीबन जो है आप देखेंगे तो 17 टाइम ही सब्सक्राइब हो पाया है। हायर सब्सक्रिप्शन कैटेगरी की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, मतलब क्यूआईबी ने काफ़ी अच्छा करा है यहाँ परफॉर्म और 24 गुना लगभग सब्सक्राइब किया है। वहीं एचएनआई भी लगभग बराबर पे रहे, 23 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है और 1754 करोड़ रुपए एचएनआई में दिखा है। बिग एचएनआई की बात करें तो 23 गुना ये भी सब्सक्राइब हुआ है और 1160 करोड़ रुपए, और स्मॉल एचएनआई ने 23 गुना इसने भी सब्सक्राइब किया है और 594 करोड़ रुपए स्मॉल एचएनआई से भी आया है। रिटेल इन्वेस्टर में यहाँ देखें तो यहाँ काफ़ी कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, तकरीबन रिटेल इन्वेस्टर से 11 गुना ही सब्सक्राइब देखने को मिला है और तकरीबन 1970 करोड़ रुपए रिटेलर ने भी इन्वेस्ट किया है इस आईपीओ में। उस हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को आ रहा है। टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 17 गुना सब्सक्राइब हुआ है और 6180 करोड़ रुपये इस आईपीओ ने जुटा लिए। जबकि आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो 500 करोड़ का छोटा सा इशू साइज था, यानी 500 करोड़ के इशू साइज में कंपनी ने 6180 करोड़ रुपये मार्केट से जुटा लिए। तो काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन देख कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, पर ओवरऑल सब्सक्रिप्शन वो नहीं था जो एक्सपेक्टेशन है। मतलब जिस हिसाब से कंपनी का अभी भी जीएमपी देखे तो 20-22-24% पे चल रहा है, तो उस हिसाब से अच्छा सब्सक्रिप्शन निकल के आ सकता था अगर बाकी बड़े आईपीओ नहीं होते। बट अलॉटमेंट के अगर चांसेस की बात करें तो यहाँ अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े बनते हुए नजर आ रहे हैं। एचएनआई कैटेगरी की बात करेंगे आप तो 23 में से किसी एक को ही आता हुआ नजर आएगा, यानी कि अलॉटमेंट थोड़ा सा लोअर साइड में है, पर लेकिन फिर भी यहाँ अलॉटमेंट के चार्जेस थोड़े से बनते हुए दिख रहे हैं। और वहीं अगर आप बात करेंगे रिटेल कैटेगरी में तो 11 में से किसी एक आदमी पे बनता हुआ दिख रहा है, यानी आप मान सकते हैं 7 से 8% के लगभग का आपको दिखाई देगा एचएनआई कैटेगरी में कि चांसेस हैं यहाँ। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि आप ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। और अभी जो है आप इसमें देखेंगे कि अलॉटमेंट के क्या चांसेस बन रहे हैं, पर फिर भी अगर सभी कैटेगरी को देखा जाए तो टफ चांसेस सबसे ज़्यादा एचएनआई में, जहां किसी 23 में से किसी एक बंदे को होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ करीबन 3 से 4% या 5% के लगभग ही आपको दिखाई दे रहा है कि अलॉटमेंट के चांसेस बन रहे हैं। बाकी सभी कैटेगरी में देखें तो रिटेल में फिर भी यहाँ थोड़े से ज़्यादा चांसेस आपको नजर आएंगे कि यहाँ नंबर आ सकता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की दोस्तों बात करें, यानी जीएमपी मार्केट में खासा अच्छी डिमांड बनी हुई है। अगर बजाज की सबसे पहले बात कर ले तो बजाज में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, यानी प्राइस बैंड की बात करें तो 70 रुपये प्राइस बैंड रखा गया और जीएमपी 75 रुपये में लगभग है, यानी कि अपने प्राइस बैंड से भी जीएमपी डबल पे चली गई है। लगभग पूरा डबल बनता हुआ दिख रहा है, यानी एस्टिमेटेड लिस्टिंग जो बता रहा है 145 से 150 रुपये के बीच में बनती हुई दिख रही है, यानी 107% से लेकर 110% तक के आपको लिस्टिंग गेन का पता लग रहा है। फायर रेटिंग भी 5 की बनी हुई है। आईपीओ का टोटल इशू साइज की बात करें 6500 करोड़ का है। 214 शेयर एक लॉट में देखने को मिलेंगे। 9 सितंबर को ओपन हुआ था, 11 को आज फाइनली क्लोज हो गया। 12 को कल आपको अलॉटमेंट के बारे में पता लगेगा कि अलॉटमेंट आए हैं या नहीं आए हैं, पर सुपर लिस्टिंग गेन बनता हुआ दिख रहा है, यानी 110 करोड़, मतलब सीधे सीधे आपके पैसे को डबल करता हुआ नजर आ रहा है। 107 से लेकर 110 के बीच में अभी दिख रहा है और मे बी सब्सक्रिप्शन अच्छा आने की वजह से शायद और भी आपको ज़्यादा देखने को मिले, पर अभी जो है अलॉटमेंट के चांसेस जो है वही कम होते जा रहे हैं। कल अगर हम यस्टरडे की बात करें कि कल का कितना था, तो कल 94% के लगभग जीएमपी ट्रेड कर रहा था, जो आज बढ़ के 107% पर लगभग चला गया। तो यानी करीबन 11-12% का जंप अप किया है। तो अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी कम है, पर फिर भी देखते हैं किसको लगेगा ये आईपीओ उस हिसाब से। पर कुल मिला के अगर सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखें तो काफ़ी अच्छा निकल के आया है, मतलब 67 टाइम सब्सक्राइब करना इतना बड़ा आईपीओ अपने आप में ही एक मायने रखता है। काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं इसे इन टर्म्स ऑफ कैटेगरी आईपीओ की जितने भी अभी आईपीओ चल रहे हैं उनमें। दूसरा देखेंगे क्रॉस आईपीओ की जीएमपी भी आपको काफ़ी अच्छी दिखाई देगी, यानी 240 रुपये प्राइस बैंड है, तो 50 रुपये में जीएमपी ट्रेड कर रहा है। तकरीबन 20 से 21% का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है, काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन दिख रहा है। फायर रेटिंग भी 4 की बनी हुई है। 500 करोड़ का इशू साइज है। 62 शेयर आपको एक लॉट में दिखेंगे। 9 सितंबर को ओपन हुआ था, 11 को ये भी क्लोज हो गया। 12 को यानी कि कल इसके भी अलॉटमेंट आपको पता लगेंगे, जिन भी लोगों ने अप्लाई किया होगा उनको पता चलेगा। और 16 तारीख को ये भी लिस्टेड होता हुआ दिखाई देगा, यानी 3 आईपीओ एक साथ 16 तारीख को आपको लिस्टेड होते हुए दिखाई देंगे। एनएसई बीएसई दोनों पे काफ़ी बड़े आईपीओ हैं। तो देखेंगे तो कुल मिला के यहाँ लिस्टिंग गेन जो है ठीक ठाक दिख रहा है, मतलब बहुत अच्छा नहीं कह सकते, पर जो अपना क्राइटेरिया है उसको मेट करता हुआ दिख रहा है 20%। और मुझे लगता है कि अभी 20 से शायद बढ़ भी सकता है अगर मार्केट के सेंटीमेंट अच्छे रहे, तो फिर भी 20% काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन है, बुरा नहीं कह सकते। जिस हिसाब से आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है उस हिसाब से, और
20% के लगभग मतलब क्राइटेरिया जो है सेफर साइड में चल रहा है। अगर थोड़ा नीचे भी जाता है तो भी 15% के लगभग आपको देखने को मिलेगा। पर इस आईपीओ में भी अलॉटमेंट के चांसेस सेम ही है, क्योंकि यहाँ ओवर सब्सक्राइब हुआ है। टोटल अगर देखेंगे तो 17 से 18% के लगभग सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ रिटेल कैटेगरी के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज रिटेल कैटेगरी में जो है वो 8 से 9% के चांसेस बन रहे हैं। तो यहाँ रिटेलर को फ़ायदा हो सकता है, और अगर जीएमपी थोड़ी सी और डिमांड में चढ़ी तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि इसका भी डीएमपी में काफ़ी अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी अच्छा चल रहा है, मतलब 20% है तो काफ़ी अच्छा है, और सेफर साइड मोड में चल रहा है। तो यहाँ से भी प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। तीसरा और लास्ट जो है वो टोरेंट टायर के नाम से है, जो कि तीसरा आईपीओ था, जो कि आज ही क्लोज हुआ है। अगर इसकी बात करें तो उसका प्राइस बैंड 226 रुपये रखा गया था। 30 रुपये जीएमपी काफ़ी लोअर चल रहा है, मतलब तीनों आईपीओ में देखें तो सबसे नीचे है, सिर्फ 13 से 14% का ही लिस्टिंग गेन दिखा रहा है, और थोड़ा रिस्क कैटेगरी में भी है। यहाँ सब्सक्रिप्शन काफ़ी अच्छा निकल के आया है, पुराने क्रॉस आईपीओ से ज़्यादा अच्छा, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो काफ़ी कम है। आईपीओ का इशू साइज 230 करोड़ है। 66 शेयर एक लॉट में देखने को मिलेंगे। 9 को ओपन हुआ था, 11 को, 12 सेम डेट है, और 16 को ये भी लिस्टेड होगा। 27 गुना के लगभग 25 गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो सब्सक्रिप्शन काफ़ी अच्छा निकल के आया है। पर जीएमपी में देखें तो डिमांड काफ़ी कम है, यानी 13%, काफ़ी लिस्टिंग गेन जो है कम है, और हमारे क्राइटेरिया को भी मैच नहीं करता, जो कि 20 से 30% के लगभग का रहता है, तो उससे काफ़ी कम है। फिर भी मुझे लगता है कि इसमें चांसेस थोड़े से बन रहे हैं। तो लेकिन 30% लिस्टिंग अभी मे भी शायद नीचे जाए या ऊपर जाए, कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या बोलते हैं और कैसे चलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। पर अभी के लिए तो काफ़ी रिस्की दिखाई दे रहा है, और मे भी शायद नीचे भी जा सकता है। तो अभी कुछ कह नहीं सकते, पर देखते हैं। जिन लोगों ने भी अप्लाई किया था, मे भी उनके चांसेस काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। और फिर भी 25 टाइम सब्सक्राइब होना इस समय, जबकि सारे आईपीओ एक साथ आए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं कुल मिला के। पर यह है कि एक्सपेक्टेशन छोटे आईपीओ से ज़्यादा रहती है, उस हिसाब से आई नहीं। पर दोस्तों, बाकी यहाँ कोई भी बाय और सेल का आपको रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है। कोई भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको नहीं बोला जाता है। यहाँ वीडियो सिर्फ सारे नॉलेज पर्पज से बनाए जाते हैं, जहां आपको अपना एनालिसिस खुद करना है, या फिर अपने आप वित्तीय सलाहकार या फाइनेंशियल कंसल्टेंट की मदद भी ले सकते हैं, कि जहां आपको लगता है कि आपको है। लेकिन फाइनल डिसीजन आप ही को बनाना होता है। यहाँ कंपनी के फैक्ट और फिगर पे बात करते हैं, यानी कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल कैसे हैं, उसके बेसिस पे आपको एनालिसिस कराते हैं। बेसिकली जीएमपी मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, उसको भी मद्देनजर रखते हुए देखते हैं कि कैसा चल रहा है। इन सबको मिलाने के बाद आपको अपना डिसीजन खुद लेना होता है, कि आपको अप्लाई करना है लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए जाना है। वो सारा का सारा डिसीजन आपका होता है। लेकिन यहाँ कोई भी ऐसा एडवाइस नहीं किया जाता कि आपको उसमें अप्लाई ही करना है। तो फाइनली ये एक छोटा सा अपडेट था, जिसमें हमने सारे आईपीओ को लगभग कवर कर लिया। तो वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।